आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका 1,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दे सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्मार्ट फंड गाइड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड में 1,000 मंथली 10 साल तक जमा करके 1 करोड़ 23 लाख का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपने बच्चों की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिसमें अगर आप हर महीने 1,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 करोड़ 23 लाख तक का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम आपको विद प्रूफ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्द बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप अगर 1,000 रुपए की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों का फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनएवी प्राइस की बात करें तो इस प्लान का अभी जो एनएवी चल रहा है वह है 358 रुपये 47 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 13% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 30% तक का रिटर्न इसने दिया है। पिछले 3 सालों में 20% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 25% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो अब तक 23% का ईयरली रिटर्न इस स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 3,105 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.90% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये मंथली का आप लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों को निकालने की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 ईयर के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको मात्र 0.10% का एग्जिट चार्ज देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स के बारे में। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो रिटर्न मिलेगा तो उस प्रॉफिट में 1,25,000 से ऊपर का रिटर्न टैक्सेबल होगा। उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। साथियों, अब बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली है, जिस वजह से चीजों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसों की वैल्यू घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1,100, उसके अगले साल 10% और ऐड करके मतलब 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम म्यूचुअल फंड का
एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्ट करेंगे तो मात्र 10 साल में 3,36,258 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो आप 4,67,296 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो आप 1,23,00,000 का फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 1,20,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% ईयरली है के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 3,36,258 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 1,000 प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 10 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 1,91,249, जिस पर 18% ईयरली रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 4,67,296 बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि मात्र आपको 10 साल इन्वेस्ट करना है जिससे आप 1,23,00,000 का फंड बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसा हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 10 साल तक 1,000 मंथली इन्वेस्ट किया, इसके बाद आपका टोटल फंड की वैल्यू 4,67,296 हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ से ऊपर का फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा। आपने यह जो 10 साल तक इन्वेस्टमेंट की है जिसकी वैल्यू 4,67,296 है, अगर आप इस वैल्यू को अगले 20 साल तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो यही 4,67,296 की धनराशि अगले 20 साल बाद आपके फंड की वैल्यू 1,23,00,000 हो जाती है और अगले 5 साल बाद आपके फंड की वैल्यू 2,88,00,000 हो जाती है। यह पावर है एसआईपी में कंपाउंडिंग प्लस टाइम की। इसलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या आप खुद से पूरी रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए है वो भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।